रुद्रपुर नामक गांव में एक सुंदर जंगल हुआ करता था और उस जंगल में एक झुनझुन नामक चिड़िया रहा करती थी अपने सुंदर से छोटे से घर में। झुनझुन काफ़ी गैर जिम्मेदार और आलसी किस्म की थी और वो बिल्कुल भी परवाह न करते हुए लापरवाही बहुत बरतती थी। जब से उसने 2 अंडों को जन्म दिया तब से वो बहुत समझदार और बहुत जिम्मेदार हो गई और उसने लापरवाही करना बिल्कुल छोड़ दिया। और वो सोचने लगती है कि अब मेरे बच्चे आने वाले हैं और अब मुझे उनकी जिम्मेदारियां भी संभालनी है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। काफ़ी सोचा विचारी के बाद वह सोचती है कि अब मैं कल कोई नए काम की तलाश में जाऊंगी और अगली सुबह वह काम की तलाश में निकल पड़ती है। और एक पेड़ के नीचे नीलम चिड़िया बैठी होती है और वो जैसे ही झुनझुन चिड़िया को देखती है वह उसे आवाज़ लगाती है। झुनझुन बहन, इधर तो आना ज़रा। कहाँ की सवारी है आज? तुम्हें काफ़ी दिन से नहीं देखा था, फिक्र हो रही थी तुम्हारी। नीलम की आवाज़ सुनते ही झुनझुन नीलम के पास जाती है। कुछ नहीं, बस काम की तलाश में निकली थी। सोच रही हूँ कोई काम ही क्यों ना कर लूँ मैं। और तुम बताओ। अरे क्या बहन, काम? वैसे मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं भी किसी काम करने वाली की तलाश में हूँ। क्या तुम मेरे घर काम करना चाहोगी? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो इसमें तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो कितनी खुश हो गई तुम्हारी बातें सुन के। और मुझे क्या ही चाहिए। तुम तो खुद मेरी इतनी जान पहचान और ख़ास हो, तो तुम्हारे यहाँ तो और भी मज़ा आएगा काम करने में। तुम इसमें बुरा मत मानो, काम तो काम होता है ना बहना। तो मैं तुम्हारे यहाँ काम कर लूँगी। बढ़िया, तो फिर देरी किस बात की, कल से ही आ जाना मेरे घर पे, काम कर लेना। और वैसे भी आज तो मैं अपना सारा काम निपटा चुकी हूँ। ऐसा बोलकर नीलम चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है और झुनझुन भी वहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह अपना नाश्ता बनाकर खाने लगती है। अपना नाश्ता करने के बाद वह अपने काम की ओर निकल जाती है। और कुछ ही देर बाद नीलम के घर पहुंच जाती है और नीलम को आवाज़ लगाने लगती है। नीलम बहन, ओ नीलम बहन, देखो मैं आ गई हूँ। झुनझुन बहना, दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम अंदर आ जाओ। नीलम झुनझुन को अंदर बुला लेती है और झुनझुन अंदर आ जाती है। बोलो बहना, पहले क्या काम करूँ, बताओ ज़रा। पहले बर्तन धोऊं या झाड़ू लगाऊं या फिर कुछ और काम है, बताओ ना। झुनझुन बहना, तुम एक काम करो, सबसे पहले बर्तन धो दो, बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगा देना। मैं तुम्हें रोज़ की दिहाड़ी के हिसाब से 50 रुपये रोज़ दे दूँगी, चलेगा ना तुम्हें? केवल बर्तन और झाड़ू लगानी है और कोई काम नहीं है। बहन, तुमने तो मेरी सारी मुश्किलें ही आसान कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा बोलकर झुनझुन चिड़िया बर्तन वगैरह साफ कर लेती है और फिर उसके बाद झाड़ू भी लगा लेती है। झाड़ू लगाने के बाद, बहना मैंने आज का काम तो कर दिया है, तो मुझे आज की दिहाड़ी मिल सकती है क्या? और नीलम उसे आज की दिहाड़ी 50 रुपये थमा देती है और पैसे लेकर झुनझुनी भी वहाँ से चली जाती है। सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा था। झुनझुन भी अपनी बड़ी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही थी और झुनझुन के 2 अंडे में से 2 प्यारी प्यारी बिटियों का जन्म भी हो गया था। समय बीतता जाता है और झुनझुन की दोनों बच्चे काफ़ी बड़े होने लगते हैं।
उसकी 2 बेटी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मोनी और सोनी। उसमें से बड़ी बेटी रात होते ही खाना बनाने लग जाती है, जो कि मोनी है। हर रोज की तरह झुनझुन अपने घर को वापस आ जाती है। काम पर से आने के बाद बना बनाया खाना देखकर झुनझुन को बहुत अच्छा लगता है और अपने सुबह से लेके शाम तक की काम की दिनचर्या वह अपने बेटियों को सुना रही थी। हर रोज की तरह वह नाश्ता पानी करके अपने काम की ओर निकल पड़ती है। दूसरी ओर काला कौवा भी अपने गांव की ओर जा रहा होता है। बाप रे, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ऐसा करता हूँ, यहीं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। हाय हाय रे मेरी किस्मत, मेरी बहन को भी ना हमेशा मिठाई ही खानी होती है और वह इस बात के लिए मुझे बार बार मिठाइयाँ मंगवा मंगवा कर तंग करती है। उसी पेड़ के नीचे एक सीमा नामक औरत और उसकी बेटी गुड़िया कुछ बातें करते हैं। मेरी बिटिया रानी, बताओ आज तुम्हारा दिन कैसा गया? मम्मी, मेरा स्कूल बहुत अच्छा गया, लेकिन मम्मी हमारी टीचर कह गई थी कि सभी बच्चों को बहुत ही होशियार रहना होगा, क्योंकि हमारे गांव में एक बहुत ही जहरीला सांप आ गया है। अरे बेटा, मैं इस बारे में जानती हूँ। तुम्हारे पापा से सुना था, वह किसी से बात कर रहे थे। इस कारणवश हम लोग अब जंगल वाले रास्ते से नहीं आएंगे और कुएं वाले रास्ते से जाएंगे। अरे बाप रे बाप, ये बात तो पूरे जंगल में फैलानी होगी मुझे। अरे भैया, जल्दी उड़ता हूँ मैं यहाँ से। अरे मुझे ये बात पूरे जंगल में फैलानी होगी। जंगल पे खतरा है, लेकिन बहना की मिठाई भी जरूरी है। अरे बाप रे। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान सोनी मोनी पढ़ाई कर रही होती है। मोनी अपनी छोटी बहन सोनी को ABCD पढ़ा रही होती है और उनके घर के नीचे कालिया दुष्ट नाग अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ होता है। सीमा और उसकी बेटी गुड़िया इसी नाग के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बहुत भयानक और खतरनाक है। क्या ये दुष्ट नाग मोनी और सोनी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? और इस जंगल के सारे पशु पक्षी और जानवर इस नाग को यहाँ से भगाने के लिए क्या करेंगे? देखते हैं आगे की कहानी में।